नमस्कार, मैं सत्यन शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। लोकसभा एलओपी एवं कांग्रेस नेता इन दिनों अपने अमेरिकी दौरे पर हैं। ऐसे में एक बार फिर विदेश की धरती पर उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को जमकर घेरा है। राहुल गांधी ने अमेरिका से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस ऐसा मानती है कि भारत में सिर्फ एक विचार है, जबकि उनका मानना है कि भारत में बहुत सारे विचार हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि सभी लोगों को सपने देखने की आज़ादी होनी चाहिए। उनकी जाति, भाषा, धर्म, परंपरा या इतिहास की परवाह किए बिना उन्हें जगह दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यही लड़ाई है और ये लड़ाई चुनाव में तब और स्पष्ट हो गई जब भारत के लाखों लोगों ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस वाले महिलाओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान 8 सितंबर को टेक्सास के डलास पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट से भारत की राजनीति, इकोनॉमी और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने आपसे जो भी कहा है वो संविधान में है। आधुनिक भारत की नींव संविधान है। चुनाव में लोगों ने जो स्पष्ट रूप से समझा और मैंने देखा कि जब मैं संविधान का हवाला देता था तो लोग मेरी बात समझ जाते थे। वो कह रहे थे कि बीजेपी हमारी परंपरा पर हमला कर रही है, हमारी भाषा पर हमला कर रही है, हमारे राज्यों पर हमला कर रही है, हमारे इतिहास पर हमला कर रही है। राहुल ने आगे कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो समझा वो ये था कि जो कोई भी भारत के संविधान पर हमला कर रहा है वो हमारी धार्मिक परंपरा पर भी हमला कर रहा है। इसलिए संसद में अपने पहले भाषण में आपने देखा होगा कि जब मैंने अभय मुद्रा का जिक्र किया तो बीजेपी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, जबकि ये फैक्ट है कि ये निर्भयता का प्रतीक है और ये हर एक भारतीय धर्म में मौजूद है। लोकसभा चुनाव 2024 की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में अब बीजेपी का डर गायब हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि दूसरी बात जो हुई वो ये है कि बीजेपी का डर गायब हो गया है। हमने देखा कि चुनाव परिणाम के तुरंत बाद कुछ ही मिनटों में भारत में कोई भी बीजेपी या भारत के प्रधानमंत्री से नहीं डरा हुआ था। इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये भारत के लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिन्होंने लोकतंत्र को समझा, जिन्होंने ये समझा कि हम अपने संविधान पर हमला स्वीकार नहीं कर सकते, हम अपने धर्म, अपने राज्य पर हमला स्वीकार नहीं कर सकते। वहीं यूपी के रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी बात की। उन्होंने कहा कि शुरुआत में मुझे घुटने की समस्या थी। पहले 3-4 दिनों तक मैंने सोचा कि ये मैंने क्या किया है, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं और कहते हैं कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ूंगा तो वे ठीक है, लेकिन जब आप उठते हैं और कहते हैं कि मैं 400 किलोमीटर चलूंगा तो ये पूरी तरह से अलग स्थिति है। ऐसे कई पल आए जब मैंने सोचा कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था और इसने मेरे काम के बारे में सोचने के तरीके को मौलिक रूप में बदल दिया। मैं कहूँगा कि इसने राजनीति को देखने के मेरे तरीके, हमारे लोगों को देखने के मेरे तरीके, उनके साथ संवाद करने के तरीके और उनकी बातों को सुनने के मेरे तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत, अमेरिका और पश्चिमी देशों में बेरोजगारी की समस्या है, जबकि चीन में ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने वैश्विक उत्पादकता पर ध्यान दिया है। उन्होंने भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि भारत में कौशल की कोई कमी नहीं है और अगर देश उत्पादन के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दे तो वे चीन से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। राहुल ने बिजनेस सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम के बीच की खाई को पाटने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग पर ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि देश के एजुकेशन सिस्टम पर वैचारिक कब्जा हो गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी भूमिका भारतीय राजनीति में प्रेम, सम्मान और विनम्रता के मूल्यों को शामिल करना है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में सभी दलों में जो कमी है वो हमें प्रेम, सम्मान और विनम्रता। राहुल ने कहा कि अगर आज से 5 साल बाद उनसे उनकी सफलता के बारे में पूछा जाए तो वो इसे इन्हीं तीनों पैमानों पर नापेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अमेरिका जा करके बीजेपी और आरएसएस पर हमला साधा है, उसके बाद से बीजेपी के कई सारे नेता राहुल गांधी पर पलटवार करने में नहीं चूक रहे हैं, खासकर चीन मुद्दे पर, क्योंकि उन्होंने वहां पर जा करके सीधे तौर पर चीन की तारीफ की है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।